जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। आज के इस वीडियो में आप माघ मास के 6वें तथा 7वें अध्याय के परम पावन कथा को सुनेंगे। मित्रों, यह परम पावन कथा सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर यह परम पावन कथा सुनता है, उसे घर बैठे ही भगवती गंगा में स्नान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। उसके सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु तथा माँ लक्ष्मी के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके अलौकिक स्वरूप का ध्यान करते हुए आज की यह परम पावन कथा सुनते हैं। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के समान धनी वैश्य रहता था। वह वैश्य कुलीन, अच्छे काम को करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला वह वैश्य खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस इत्यादि का पालन करता था तथा दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। परंतु जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि मैंने आजीवन इतना धन कमाया पर मैंने कभी दान पुण्य नहीं किया। अतः जब वह बूढ़ा हुआ और अपने मृत्यु को पास में जानकर उसने धर्म के कार्य करना आरंभ कर दिया। उसने भगवान विष्णु का भव्य मंदिर बनवाया। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल, वटवृक्ष आदि के सुंदर तथा बड़े बड़े बगीचे लगवा दिए। वह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दान धर्म करता रहता था। उसने गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवा दी। उसने सारे जन्म में जितने भी पाप किया था एक एक करके सबका प्रायश्चित कर रहा था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र जो थे वो बड़े हो गए, जिनका नाम था कुंडल और विकुंडल। जब वो दोनों पुत्र युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्यभार सौंप कर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां जाकर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना में अपने शरीर को सुखाकर अंत में वैकुंठ धाम को गया। उसने दोनों उसके पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। उसके दोनों पुत्रों को धनाभिमान हो गया। वो रात दिन बीड़ा बजाते गाते और वेश्यागामी हो गए। सारा दिन वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल लगाकर, भाड़ और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में ही नष्ट करने लगे। ना ही कभी उन्होंने किसी सत्पात्र को दान किया, ना ही कभी हवन या देवता को पूजन तथा भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन भी नहीं किया। वो अपना सारा धन गलत चीजों में नष्ट करने लगे, वैश्यागामी हो गए, मदिरा पान करने लगे। जितना भी धन था उनका इस तरीके से सब नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए क्योंकि इनके आचरण इतने गंदे हो गए थे। तब इन्होंने चोरी करना आरंभ कर दिया। जब इन्होंने चोरी करना आरंभ कर दिया तब नगर के राजा ने इनको पकड़ने के लिए सैनिक भेजे। अब वो सैनिकों के डर से अपने घर को छोड़कर डाकुओं के साथ जंगल में रहने लगे और अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को खा गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। जय श्री कृष्ण मित्रों, इस प्रकार 6वां अध्याय पूरा हुआ।
अब हम परम पावन 7वें अध्याय की कथा सुनते हैं। जब उन दोनों को मृत्यु के उपरांत यमलोक को गए तो चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की बड़ी आलोचना की और अपने दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि ये विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारण कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसा ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, न ही दान पुण्य तथा धर्म इत्यादि किया। हे तुमने एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग क्यों दिया? किस कारण से अलग अलग प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगे कि ये विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन ये सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता पिता इत्यादि का संगम होता है। पर इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है उसको उसी प्रकार का फल भोगना पड़ता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया है और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि आप मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों के भली भांति पाप पुण्य को जानता हूँ, पर तुम नहीं जानते। तो सुनो। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी का स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार से स्नान करने से तुम स्वर्ग के अधिकारी हो गए। सो हे वैश्वर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य फल से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहा कि हे दूतों, सज्जन पुरुष के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, कौन से ऐसे कर्म हैं जिसको करने मात्र से मनुष्य को यम के दर्शन नहीं होते। कि हे दूत, तुम सर्वज्ञ हो तो मुझे यह बताने की कृपा करो। तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। मित्रों, इसके आगे की कथा अगले अध्याय में। यदि आपको ये परम पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए और ऐसी और कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।